तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। हरे कृष्णा। तो आज का विषय क्या है पता है इसको? क्या है टॉपिक आज? बताइए। तो साधारणतः हम हिंदी शब्दों में कहें तो भोग, त्याग और सेवा, यह आज का क्या है टॉपिक है। और इसे शुरू करने से पहले हम लोग श्रीमद् भागवत का एक श्लोक लेंगे। ये श्लोक जो है स्कंद 11 5वां अध्याय और 33वां श्लोक है। अभी जो है ये जो अध्याय है नारद मुनि द्वारा वसुदेव को दी गई शिक्षाओं का समापन हो रहा है। तो नारद जी गए हुए हैं, कहाँ गए हुए हैं? द्वारका में। और वहां पर अब भगवान लीला समाप्त करने वाले हैं, तो वहां पर वसुदेव जी से शिक्षा लेते हैं। उसमें श्लोक है 33 नंबर, इसी बस मोबाइल पे देख सकते हैं। 11:5:33। ठीक है, हो जाएगा इतना बस। तो प्रयास कीजिएगा आप सभी थोड़ा इसे बोलने के लिए। ध्येयं सदा परिभव घ्नं विष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरचितम् नूनं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपाल भवाद्भिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम्। इसका अनुवाद इस प्रकार है। हे प्रभु, आप महापुरुष हैं और मैं आपके उन चरण कमलों की पूजा करता हूँ जो शाश्वत ध्यान की एकमात्र लक्ष्य है। वे चरण भौतिक जीवन की चिंताओं को नष्ट करते हैं, आत्मा की सर्वोच्च इच्छा शुद्ध भगवत प्रेम की प्राप्ति प्रदान करते हैं। हे प्रभु, आपके चरण कमल समस्त तीर्थ स्थानों के तथा भक्ति परंपरा के समस्त संत महापुरुषों के आश्रय हैं। शिव तथा ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली देवता द्वारा जो है सम्मानित होते हैं।
हे प्रभु, आप इतने दयालु हैं कि आप उन सबों की स्वेच्छा से रक्षा करते हैं जो आदर पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। इस तरह आप अपने सेवकों के सारे कष्टों को दया पूर्वक दूर कर देते हैं। निष्कर्ष रूप में हे प्रभु, आपके चरण कमल वास्तव में जन्म तथा मृत्यु के सागर को पार करने के लिए उपयुक्त नाव है। इसलिए ब्रह्मा तथा शिव जी भी आपके चरण कमलों की आश्रय तलाश करते रहते हैं। तो यह जो है श्लोक जो है अभी, जिसमें भगवान के चरण कमलों कैसे तुलना की है, नाव के समान। वो नाव जिसको क्या करना, उसमें बैठ करके व्यक्ति जो है बहुत संसार को क्या कर सकता है, पार कर सकता है। सो यह जो बात है, यह करभाजन मुनि के द्वारा महाराज निमि को बताया गया, शिक्षा दी गई। तो हमारे भौतिक जीवन में भी यह बार बार इस प्रकार के ध्येय आते हैं। कभी कभी हम कुछ भोग की इच्छा से कार्य करते हैं, और जब भोग करते करते हम कभी थक जाते हैं तो उसको क्या होगा, त्याग करने की इच्छा होती है, त्यागना चाहते हैं उसको। शास्त्रों में कहा गया है, त्यागात् शांति मृच्छति। त्याग करने से क्या होती है, शांति प्राप्त होती है। किसी चीज को आप त्याग करें तो क्या होता है, आपको शांति मिलती है। तो ये जो भोग और त्याग है हमारे भक्तों के लिए कैसा है, ये कैसे कैसे हम इसको देखें। वैसे तो भोग जो है, हम अगर भगवान के जैसा करना चाहें तो बंधन का कारण बनता है, और त्याग हमें संसार से क्या करता है, निकालता है। इसलिए, लेकिन चाहे भोग हो या त्याग हो या कोई सेवा हो, यह सब जो है यह किसके लिए होना चाहिए, कृष्ण के लिए होना चाहिए। प्रत्येक कार्य कृष्ण के लिए होना चाहिए ना। इसलिए कृष्ण प्रति भोग त्याग सेवा, कृष्ण की प्रीति के लिए कार्य करना है हमें ना। इसलिए भगवान शरणागत होने की जो विधि बताते हैं, कहाँ बताते हैं, भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कंडीशन देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये जो है, ये प्राप्त करने के लिए इससे पहले जो है 65 श्लोक में बताया गया है। क्या बताया गया है, परिभाषा सूत्र। ये कैसे हम इसको प्राप्त करेंगे, शरणागति जो है ये कैसे आएगी हमारे। भगवान बोल रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याम जी माम नमस्कुरु मामैव सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोस्मि। तो इस प्रकार से मन लगा करके पूजा करके मेरी भक्त बन के मुझे नमस्कार करके तुम मेरे पास आ सकते हो। तो भक्ति मार्ग में जो त्याग है वो बड़ा विषय नहीं है। तो त्याग नहीं, बड़ा विषय नहीं कर, क्यों कि भक्ति की विधि ऐसी है कि जो इसको स्वेच्छा से पालन करेगा तो आसक्ति जो है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। भोग करने की मेंटालिटी क्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। कितने लोग हैं जो पहले लोग कर रहे होंगे क्या पूछने जा रहे हैं गुरु जी, तो नॉनवेज खाते होंगे बहुत सारे लोग, है ना, कुछ नशा पान करते होंगे, है ना। ये सभी चीजें जो हैं भक्ति में आने के बाद ऑटोमेटिक छूट गई, किसी उसको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ा, है ना, ऑटोमेटिक छूट गई। अब उस तरफ जो है, जो अंडे का जो गंध था, कभी सुगंध लगता था वो दुर्गंध लगता है ना। जो लहसुन प्याज आपका क्या होता है, आपको सुगंध लगता था, टेस्ट लगता था सलाद के साथ, है ना, छोले भटूरे के साथ अब वो क्या आता है, दुर्गंध लगता है। तो ये कैसे हुआ,
तो भक्ति के माध्यम में धीरे 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 हम इसको अपनाते हैं, धीरे धीरे करते 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 ऑटोमेटिक आएगा। इसमें कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए भक्ति में त्याग बड़ी चीज नहीं है, लेकिन त्याग के बारे में बताया भी गया है। लेकिन जो तो अन्य जो विधियां हैं, ज्ञान मार्ग है या अष्टांग मार्ग है, तो ध्यान लगाने की जो विधि भगवान भगवद गीता में छठे अध्याय में बोल रहे हैं, उस समय त्याग करना पड़ता है। आपको यम नियम का पालन करना पड़ेगा, है ना, और अपने को ऊपर उठाने की प्रक्रिया में हमेशा, है ना, लगे रहना पड़ेगा। तो इसलिए, लेकिन भक्ति में भी त्याग की बात होती है। क्या बोलते हैं भगवान कि त्याग करने से हमें शांति मिलती है। विधि क्या है? चैतन्य महाप्रभु जो है रूप गोस्वामी को शिक्षा दी है। रूप गोस्वामी ने भी एक ग्रंथ लिखा, उपदेशामृत। क्या लिखा? तो 6 प्रकार से भक्ति हमारी बढ़ती है। क्या बोलते हैं? उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत्त कर प्रवर्तनात्, संत्यागो, सतोवृत्ति, षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो उत्साहित होकर के कार्य करना है, निश्चय पूर्वक, धैर्य पूर्वक, है ना। फिर क्या है? सतोवृत्ति, है ना, सतोवृत्ति। फिर क्या है? संत्यागात, तत्त कर प्रवर्तनात्, तो अपने काम का क्या करना है? पालन भी, नियमों का पालन भी करना पड़ेगा, कर्तव्य का पालन भी करना पड़ेगा। लेकिन एक में क्या है? संग त्यागात। कैसा संग? असत संग। सत और असत दो चीजें। सत से, साधु से, भगवान से। भगवान क्या है? सच्चिद आनंद के स्रोत हैं। तो इनसे जब हमारा संबंध होता है तो हम क्या होते हैं? खुश रहेंगे। लेकिन जैसे ही इनके विपरीत, जैसे सत्य है, सत्य का उल्टा असत्य होता है, तो सत्य का उल्टा क्या होगा? असत। तो असत संग, जो सत्य नहीं है उसका संग करेंगे तो हम दुखी रहेंगे, है ना। इसलिए भक्ति में कैसा संग करना है ये भी ध्यान देना है। कैसा संग करना है? विषयी लोगों का संग नहीं करना है। विषय छड़िया मन कब सुध होबे मना। विषय छड़िया कब सुध होगे मना, कब हम हेरिबा स्त्री वृंदावन। तो वृंदावन में मन लगाने के लिए, वृंदावन का दर्शन करने के लिए पहले विषय वासना को करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। भोग की जो मेंटालिटी उसको करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो श्रीमद् भागवत के ही 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में श्लोक दिया है, ये भोग की मेंटालिटी कैसे बढ़ती है। तो मुख्य रूप से यह जो भौतिक संसार में हम सबको जो बांधने वाला है वो क्या है, यहाँ पर बता रहे हैं। पुंसम स्त्रियां मिथुनम भावम एतत् तेवर मिथो हृदय ग्रंथिम आहु अतः गृह क्षेत्र सुप्ताप्त विद्य जनस्य मोह अयम अहम ममेति। तो ये अहम, मैं, ममेति, मेरा है, मैं मेरा है, हर जगह होता है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, और ये मेरा है, ये मेरा है। क्या क्या, किससे किससे बोल रहे हैं? किससे? आपका बता रहे हैं गृह, है ना, और क्या बता रहे हैं? क्षेत्र, और क्या बता रहे हैं? गृह, क्षेत्र, सूत, और क्या बता रहे हैं? स्त्री, है ना। तो इन सब से क्या है? आसक्ति हो रही है ना। तो ये आसक्ति जो है ना, हमें भौतिकता में बांध कर रखती है। एक पुरुष जो है ना, कैसे? स्त्री से, काम भोग की वासना से, फिर क्या होता है आगे? आपका स्वजन संबंधी, सूत पुत्र हो गया, वित्त धन, धन पैसा, और क्या बोले? जनस्य, जीवात्मा का क्या? मोह, मोह क्या होता है? बढ़ता है। और क्या सोचता? अहम ममेति, यह मेरा है ना, मैं और मेरा में रूप में सोचता है। और इससे क्या होता है? हृदय ग्रंथि राहु, हृदय, हृदय का क्या होता है?
इसलिए इस संसार में एक बांधने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मिथुन भावम एतम, है ना, काम मोह की वासनापूर्ण जीवन, है ना। तो जो हमारा जो यह भौतिक संसार है, यहाँ पर जो सेक्स लाइफ है, यह हमें बांध कर रखता है। क्या? ये मेरा बेटा है, ये मेरे पति हैं, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माताजी हैं, ये सब और क्या, इससे जो संबंधित और भी चीजें हैं, घर हो गया, ये बैंक बैलेंस, ये सब चीजें। तो ये सब चीजें क्या है, हमारी भोग के प्रवृत्ति मेंटालिटी को दर्शाती है। तो क्या कहें गृहस्थ लोग, क्या करें? छोड़ दें सब। भगवान भी बने चतुर विधा मया सृष्टम, है ना। 4 प्रकार के जो विधाएं हैं हमारे द्वारा रची गई है ना। वो कौन कौन से? 4 आश्रम और 4 वर्ण बताएगा। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम। तो ब्रह्मचारी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन और संन्यास, ये जीवन। आश्रम, इनको आश्रम बोला। क्या बोला गया? आश्रम। आश्रम का तात्पर्य है जहां पर किसी का आश्रय लिया। शरण्यम और शरण्य। शरण्यम माने शरण लेने योग्य ना, कौन है? भगवान है। और शरण लेने वाला हम लोग। शरणम मामेकम शरणम, भगवान बोल रहे हैं मेरे शरण लो। तो जो इसे को अच्छी तरह से जो समझ लेता है, वह क्या होगा फिर? वह भौतिक संसार नहीं पड़ेगा, रहेगा गृहस्थ जीवन में भी। इस चेतन महापुरुष क्या बोलते हैं? तो सन्यासी। और फिर क्या बोले? विषय छोड़े हुए सुधम। विषयी लोगों का क्या है? संग नहीं करना है। लेकिन देखें तो उनके साथ रहता कौन है? मुख्य 3.5 पार्षद है ना। कौन कौन है? एक सिक्की महती, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, और एक और भी जो उनकी बहन है, क्या नाम होता है वो, ये लोग हैं। 3.5 पार्षद ही हैं। इसमें से स्वरूप दामोदर क्या है? सन्यासी है। और देखिए रामानंद क्या है? गृहस्थ जीवन में। लेकिन सन्यासियों पर भी क्या कर रहे हैं? और चेतन महाप्रभु के जो भी बहुत सारे भक्त हैं वो क्या है? गृहस्थ में भी है। कौन कौन से? उनके पार्षदों में, है ना। कौन है? अद्वैताचार्य है। और कौन है जी? सार्वभौम भट्टाचार्य है। ये सब गृहस्थ हैं। तो सन्यासी को तो दूर रहना चाहिए, लेकिन उनको संग करते हैं। तो क्या है? जो कृष्ण से संबंधित है, उन चीजों के लिए जो कृष्ण हमारी मति लगाए, है ना, वे जो लोग हैं हमारी किसी आश्रम में होते भी हमारी मति को हमारे वो भोग में नहीं लगाएंगे, अहम ममति में लगाने का नहीं करेंगे। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि कौन फंसता है भगवान इस भौतिक संसार में? कौन फंसता है? जिसकी चेतना जो है भोग ऐश्वर्य में लगी हुई है। भगवद गीता के 2 अध्याय के 44वें श्लोक में बोलते हैं। क्या बोलते हैं भगवान? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम वासुदेव समृति अवसरी। क्या? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विभीयते। तो जिसकी बुद्धि क्या होती है? कहां लगी है? भोग और ऐश्वर्य में लगी हुई है। भोग करना है मेरे, क्या मेरे को क्या मिले? मेरे को खाने को अच्छा मिले, पहनने को अच्छा मिले, घूमने के लिए खाए पिए सोए घूमे, है ना, यही चीज है। बेटर आदमी क्या करता है? खाना पीना सोना, बच्चे पैदा करने को जानवर भी कर रहे हैं, पशु पक्षी भी कर रहे हैं, मनुष्य भी कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य क्या सोचता है? मतलब स्टैंडर्ड लेवल का कर रहा है। उसमें भी कई कैटेगरी होते हैं लोग। एक होते हैं लोअर क्लास, एक होता है मिडिल क्लास, एक होता है अपर क्लास। सोते सब हैं। एक जमीन पर सो रहा है, एक पलंग पर सो रहा है, और एक राजमहल में सो रहा है। निद्रा तो सबको आ रही है, ठीक है। खाना तो सबको है, गरीब भी खा रहा है, वही अन्न खा रहा है,
दाल रोटी चपाती जो भी है, मतलब चावल खा रहा है, मिडिल क्लास में वही खा रहा है, और जो राजा भी हो वो यही खाएगा। लेकिन क्या समझ, मैं क्या हूं, ऊंचा हूं। तो जो जितने जिसकी इच्छाएं उतना उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, उतना एंटेंगलमेंट, उतना कष्ट। आप सोचते हैं कि मेरे को चाहिए, हाँ, गुड़गांव के गलेरिया में एक अपार्टमेंट, ठीक है, उसके लिए करोड़ों करोड़ों रुपए चाहिए आपको, है ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गधे की तरह मेहनत करना पड़ेगा, है ना। और वो उस करोड़ों का अपार्टमेंट में जाकर करेंगे क्या, यही 4 चीज करेंगे ना, खाएंगे सोएंगे, अरे यही और कुछ अलग कोई करेंगे नहीं। और जहां भी साधारण यहाँ भी रह रहे हैं छतरपुर एक्सटेंशन में, हाँ? तो क्या है, कष्ट का कारण क्या है, इच्छा। क्या है, इच्छा ही क्या है, हमारा क्या है, कष्ट का कारण है मुख्य रूप से अगर देखें तो, है ना। तो हम सबको अपनी इच्छाओं को शुद्ध करना है ना। अगर जो जिसने किसने इच्छा नहीं शुद्ध की अपनी, और इसका कारण क्या है, ये हमारी रजोगुण की प्रवृत्ति, भोग करने की प्रवृत्ति, है ना। भगवान भगवद गीता के 3 अध्याय के 27वें श्लोक बोलते हैं, प्रकृति क्रियावाणी गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। वो क्या सोचता है, मैं कर रहा हूँ, मैं घर का मुखिया, मैं घर चलाने वाला, मैं कमा कर लाने वाला, ठीक है। वो पुरुष जो है, जो घर का, वो ये सोचता है। स्त्री क्या सोचती है, मैं घर की गृहिणी, वो पैसा तो ला के दे देते हैं, पूरी महीना तो हम चलाते हैं। तो ये मैं की भावना है ना, प्रकृति का गुणे कर्मणि कैसे हो रहा है, गुणों के प्रभाव के कारण, अहंकार कारण, मैं करने वाला, विमूढ़ आत्मा, कर्ता अहम इति मन्यते, मैं करने वाला हूं, इसलिए कष्ट में रहता है। लेकिन वास्तव में ये सब किसके द्वारा हो रहा है, भगवान के द्वारा हो रहा है। और जितनी भी चीजें हैं, ये भोगने की वस्तुएं हैं, ये किसके लिए, भगवान के बोल रहे हैं। भगवान बोलते हैं ना भगवद गीता में, क्या बोल रहे हैं भगवद गीता में, 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं, बताइए आप लोग। चतुर्श्लोकी भगवत गीता, बोलिए। बुद्धा भाव समन्वितः अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं क्या हूं, समस्त जो आपको ये सृष्टियां दिखाई दे रही हैं, आपको जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं, ये सब मेरे से आई हुई हैं। जगत का कारण हम, आध्यात्मिक जगत या भौतिक जगत, प्रत्येक वस्तु मेरे से उद्भूत है, हाँ। और जो जान लेता है ना, इति मत्वा, और ये जो जान लेता है कौन, बुद्धा, बुद्धिमान लोग, है ना। किसको, मां, मुझको, है ना, भाव समन्विता होकर के भजन करते, भजनते है ना, भजनते मां भाव समन्विता, बुद्धा भाव समन्विता, मेरा भजन करने में लग जाते हैं। कैसे करते हैं मेरे, वो फिर बोलते हैं अगले श्लोक में, चतुर्श्लोकी के जो दूसरा श्लोक है 10.9, मच्चिता गता, है ना, मद्गता प्राणा, मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथ्यन्त नाम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। वो आनंद लेते हैं। कौन आनंद लेते हैं, जो मेरी बात में बात करता है। कैसे बात करता है, उसका मन सदैव लगा रहता है। मेरे विचार शुद्ध भक्तों में क्या कहते हैं, वास करते हैं जी। सेवा किसका करते हैं, मेरे में समर्पित रहते हैं जी। ज्ञान प्रदान करते हुए, बातचीत करते हुए, परम संतोष आनंद का अनुभव करते हुए। कौन बोल रहे, भगवान बोल रहे हैं। किसके बारे में, मेरे बारे में। तो जहां केंद्र मैं अपना रखूंगा, मैं, मेरा परिवार, मेरे बाल बच्चे, मेरा धन, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी कार, मेरा जॉब, मेरा बॉस, मेरी गाड़ी, मेरा फ्लैट, तो हमेशा क्या होगा, दुख का कारण रहेगा। क्या होगा, आप परेशान रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे। तो ये किसका है, ये भगवान का। अगर सोच के करेंगे कि भगवान ने मेरे को यूज करने के लिए दिया, और आप चाहें या ना चाहें, आप छीन लिया जाएगा।
कुछ समय के लिए दिया है। जैसे आपको किसी ने आपको एक बहुत अच्छा वस्तु दी, मोबाइल दे दिया, कार दे दिया, अपने ने बोला कि कुछ दिन रखो अपने पास और फिर मैं तुमसे ले लूंगा। उससे अटैचमेंट इतना नहीं होगा, उसको आपको पता है अरे तो दिया है कुछ दिन में फिर ले लो। तो वैसे भगवान ने भी तो ये सब किसी हमें शरीर दिया है, घर द्वार दिया है, रिश्तेदार दिए है, सब कुछ दिया है। भगवान कहते हैं क्या करेंगे, ले लेंगे। तो फिर इसको इसके प्रति इतनी क्यों आसक्ति? आसक्ति जहां होगा क्या होगा, दुख का। तो क्या करें, छोड़ दें घर वालों को, बच्चों को? नहीं, छोड़ना नहीं है। कैसे लगाएं? अपना मन जो है कृष्ण में लगाना है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, एक स्त्री जो है घर का सारा काम बहुत अच्छी तरह से करती है, ठीक है, बहुत एक्सपर्टली करती है, हाउस होल्ड वर्क जो है बहुत अच्छी तरह से करती है, लेकिन मन ही मन अपने प्रेमी का चिंतन करती है। तो उस प्रकार से एक्सपर्टली आपको आपके जो हाउस होल्ड वर्क हैं या आपके जो ड्यूटीज हैं, एक पिता का, पुत्र का, पत्नी का, माँ का, है ना, भाई का, बहन का, ये सभी जो है पति पत्नी का जो भी है उसको अच्छी तरह से करना है। लेकिन दिल कहाँ दे रहा है, भगवान को। तो यह जो ध्यान से ये कार्य करेगा और आपका भी दिल कृष्ण के पास है, ठीक है, और मान लीजिए आपकी धर्म पत्नी है, उनका भी दिल कृष्ण के पास है, तो दोनों का सेंटर कौन हो गया, कृष्ण। तो आपका संबंध कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा। मैं भी अजय प्रभु को प्रेम करता हूं और ये प्रभु जी भी इनको प्रेम करते हैं, तो हम दोनों का सेंटर कौन है, ये है व्यक्ति। तो हम दोनों का अरे आप भी उसे अच्छा हमारा स्वभाव, अच्छा रिलेशन, तो हमारे बीच का संबंध कैसा हो जाएगा, अच्छा। तो कलह कब शुरू होती है, जब एक का तो है दूसरे का नहीं, या दोनों का नहीं है, दोनों का कहीं कहीं और है, किसी का कहीं और है, पति का कहीं और है, पत्नी का कहीं और है, तो सेंटर पॉइंट नहीं है। इसलिए घर को आश्रम कहा जाता है, गृहस्थ आश्रम। आश्रम का मतलब है, आपको ही बोलता ना कहाँ जा रहे जी, आश्रम में जा रहा है, तो आश्रम से क्या समझ में आता है, कोई मंदिर होगा, कोई पूजा पाठ का स्थान होगा, उसको आश्रम समझते हैं ना। किसे ब्रह्मचारी आश्रम कहा गया है, गृहस्थ आश्रम कहा गया है। तो गृहस्थ आश्रम है मतलब घर का जो केंद्र बिंदु कौन होना चाहिए, भगवान होना चाहिए। केंद्र बिंदु मैं हूं, मैं, तो क्या हो जाएगा, फिर क्या होगा, अहम ममेति वाला भाव रहेगा, फिर क्या होगा, कष्ट हमेशा भोगते रहेंगे। तो त्यागना भी नहीं है ना। और त्यागना क्या है, त्यागना वैसे है जो भी चीज है यह किसके लिए हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए हो। कैसे, भगवान बोलते हैं भगवद गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में, क्या बोलते हैं 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में, यत् करोसि यद् अस्नासि यद् जुहोसि ददासि यत् तपस्वसि कौन्तेय तत्पुरुषो मदर्पणम। तो जो है कुंती पुत्र, जो तुम कुछ करते हो, जो कुछ भी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सब चीजें जो तुम खाते हो, जो भी है ना, जो कुछ अर्पित करते हो, दान देते हो, तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। क्या करना, क्या करना भगवान, मुझको अर्पित करते हुए करो। तो जो यह ध्येय लेकर के भगवान के पास रहेगा, जाएगा, और ये भगवान ये जो भी मैं कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, किसके लिए, आपके लिए। जैसे एक पुरुष है, वो बाहर जाकर काम करता है, घर में अगर पैसे होता है, पत्नी क्या करती घर चलाती है, ठीक है, और कुछ काम होता है तो बोलता है ना वो, अब मैं तुम लोगों के लिए तो दिन रात मेहनत करता हूँ, बोलता है किसके लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, बच्चों के लिए तो कर रहा हूँ। फिर क्या कहता है,
हक दिखाता है, दिखाता है नहीं दिखाता है? सो क्यों कर रहा है? वो कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? अपनी पत्नी के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए कर रहा है, इसलिए बोलता है। आप भी अपना बिजनेस, अपना गृहस्थी, अपना जो जॉब है, इस उद्देश्य से करो कि ये करके जो धन मिलेगा, है ना, उसी में अपना गृहस्थी जीवन और भगवान की सेवा दोनों करूंगा अच्छी तरह से। तो भगवान को भी तो बोल सकते हो फिर, ठाकुर जी मैं आपके लिए तो कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं? तो वो जो फंसने का चांस वहां पर नहीं रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कमाते हो 1 लाख और भगवान को देते हो 10 रुपए। भगवान क्या है? भगवान को चीट नहीं कर सकते, भगवान सुप्रीम चीटर है ना। भगवान दयालु है, बेवकूफ नहीं है। तो दयापूर्ण भगवान क्या कहते हैं? सब पर कृपा करते हैं, बेवकूफ नहीं है। इसलिए हम सबको क्या करना है? जो कुछ भी करते हैं उसका हमें क्या, किसको देना है? भगवान को अर्पित करना है। तो त्याग की भावना कैसी होनी चाहिए कि ये मेरा नहीं है, कृष्ण का है, भोग नहीं कि मैं इसका लाभ उठाऊं, मुझे इससे क्या मिलेगा, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। तो कहा गया जो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, इंद्रियों के वांछा के लिए कार्य करते हैं, वो भगवान की माया शक्ति के द्वारा क्या करते हैं? हर लिए जाते हैं। तो भगवान जो है कृपा उसी पर करते हैं जो पूर्ण रूप से शरणागत होता है। इसलिए हम सबको भगवान को शरण लेना है। कैसे? जैसे कि हमने यत् करोसि यदस्नासि, जो कुछ करना है सब क्या करना? भगवान को अर्पण करना है। अब कोई बोले कि मेरे पास उतना है नहीं, जितना है उसके हिसाब से कीजिए। अपने लिए बना लिए बहुत बड़ा फ्लैट, 4 BHK, 3 BHK, 2 BHK जो भी है, बड़ा सा कोठी बना लिए, और कोई मंदिर रखता है, कहाँ भगवान रखता है? कोने में एडजस्ट कर देते हैं लोग उसको, ऐसे एक स्लैब निकाल कर उसको फोटो रख देते हैं। भगवान को कहाँ दिया? ये जगह काम का नहीं हो, कोना है ना, थोड़ा उसमें से लकड़ी का फट्टा लगा देंगे, पत्थर का लगा देंगे, उसको ठाकुर जी को रख देंगे। जो घर का मालिक है जिसको बोलते हो, उसको कहाँ कर दिया? कोने में डाल दिया, आप जाकर सो वहां पर। तो हमें देखना है कि मैं कितना भगवान को दे रहा हूं। अगर आपकी ज्यादा अच्छी तरह से सेवा करने की क्या होगी? भावना होगी भगवान की, तो फिर क्या होगा? इससे अगर भगवान प्रसन्न होंगे और आपको देंगे भी। आप चाहते हो भगवान को अच्छी से तरह सेवा करें, भगवान भी चाहते मेरा अच्छी तरह से, कितना अच्छा तरह सेवा कर रहा है, जितनी हैसियत उस हिसाब से मेरा अच्छी सेवा कर रहा है। और फिर और आपकी ज्यादा इच्छा हुई सेवा करने की, और अपनी हैसियत से ज्यादा, तो भगवान क्या करना पड़ेगा? भगवान को सेवा लेना है ना भगवान को, तो क्या कराएंगे? देना पड़ेगा उनको। नहीं देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? सेवा तो लेना है ना। और बोले इतनी भी हैसियत नहीं है, तो भगवान इससे पहले वाले श्लोक में बोल रहे हैं, 27 से पहले 26वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं? 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान बोले चलो गरीब से गरीब व्यक्ति भी मेरी सेवा कर सकता है जी, ऐसा मत सोचो। हाँ, क्या बोल रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या परीक्षति, है ना, तदहम भक्ति न प्रीतम अस्नामि प्रत्यात्मनः। अरे तू कोई भी सेवा कर सकते हैं, क्या करो जी? अरे थोड़ा सा मेरे को कोई प्रेम पूर्वक भक्ति के साथ एक पत्ता दे दो। आप पत्ता खा के जिंदा रह जाओगे क्या? नहीं, भगवान एक पत्ता भी देते, तुलसी पत्ता ले देते, तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। और क्या? एक पुष्प, एक फूल देते हैं, उससे कहते हैं भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। एक फल देते हैं तो भगवान क्या होते हैं? प्रसन्न। और थोड़ा सा जल, इससे क्या देते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान कितने हैं? दयालु कितने हैं? आपके पास नहीं भी है लेकिन आपका भाव है, तो भगवान उसको भी क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। तो यह भाव हमें हमारे अंदर होना चाहिए। इसलिए हमें इंद्रियों के जाल में फंसे नहीं रहना है। हम क्या कर रहे हैं? मौनम। कभी कभी देखते हैं ना,
कुछ साधु लोग एकदम मौन रहते हैं, मौनी बाबा लोग। वो कहते हैं अपनी एक्टिविटीज है उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, बोलने की है। लेकिन मौनम का अर्थ क्या है? मौनी बाबा कहता है बोलने की शक्ति को बंद कर देते हैं, बोलते नहीं है कुछ, अर्थात तो वाक शक्ति उनके पास है, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसको बंद कर दिया। उनको डर है मेरे से कहीं कुछ गलत ना निकल जाए, या कुछ ऐसी चीजें निकल जाए जो कि मेरे लिए सही ना हो, इसलिए बंद कर। लेकिन भक्त क्या करता है? भक्त उसको सेवा में लगाता है, इंद्रियों को सेवा में लगाता है, जैसे कि अम्बरीश महाराज ने लगाया। क्या है? सबई बड़ा कृष्ण पदारविंदयो वांछासी वैकुंठ गुणान वर्णने करो हरेर मंदिर मारिनासु। मन कहाँ लगाया? भगवान के चरणों में। वाणी का प्रयोग कहाँ किया? भगवान का गुणान वर्णने। वैकुंठ, भगवान के नाम वैकुंठ है, जहाँ कुंठा नहीं जिनके पास, उनके गुण के अनुवर्ण करने में क्या लगाया है। तो वह अपनी वाक शक्ति को, अपनी दृष्टि को भगवान को देखने में, कर्णों को भगवान के क्या नाम कीर्तन में, सुनने में, हाथों का मंदिर का मार्जन करने में, इन सबों में लगा रहा। तो इसलिए इंद्रियों का प्रयोग कहाँ करना है? मौनम का अर्थ है कि इंद्रियों का सही उपयोग आपको करना है ना। दृष्टि को कहाँ प्रयोग करना है? भगवान का दर्शन करने के लिए, ये नहीं दूसरी चीज देखने के लिए। कर्ण इंद्रियों का प्रयोग करना है भगवान के बारे में सुनने के लिए। इसलिए हम सबको अगर अपने जीवन में वास्तव में चाहिए है ना, कि कुछ भगवान को समर्पित हो, भोग और त्याग, सेवा, तो सेवा से संबंध बनता है हमारा। सेवा करेंगे भगवान की, सेवा या तो आप इंद्रियों की करेंगे तो आपकी भोग की प्रवृत्ति बढ़ेगी, ठीक है। सेवा आप कृष्ण करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है भक्ति में, जैसे देखा कि त्याग करने की उतनी अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक सब छूट जाएगा। तो यह जो है ऑटोमेटिक अपने आप क्या हो जाएगा? हो जाएगा। लेकिन कभी कभी लोग सोचते हैं कि क्या करें जी, हम जो है त्याग नहीं सकते ये सारी चीजें, हम अपना कुछ एडजस्टमेंट निकाल के कुछ अलग से रास्ता बनाते हैं अपने ढंग से, मेरे को जो अच्छा लगता है। तो नहीं, ऐसा नहीं। फ्री थिंकर नहीं बनना है। फ्री थिंकर मतलब फ्री थिंकर ना, वो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। अपने मन को कैसे कहाँ लगाना है? किसी के अंडर गाइडेंस में, गुरु, साधु और शास्त्र के अनुसार, अनुमान लगा करके नहीं कि मेरा ऐसा मन कर रहा है जी, मैं ऐसे करूं तो कैसा होगा, ऐसे करूं तो कैसा होगा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? जैसे साधु बोल रहे हैं, जैसे शास्त्र बोल रहे हैं, जैसे गुरु बोल रहे हैं, तो इस प्रकार के यदि हम कार्य करते हैं तो क्या भगवान भी क्या होंगे? प्रसन्न होंगे। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में आता है, कभी कभी तो भक्ति हमारी अच्छी चलती है तो खुश रहते हैं, और कभी कभी हमारी भक्ति क्या होती है? डाउन हो जाती है, तब परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। तो इस स्थिति में क्या करें? कभी भोग, कभी त्याग, कभी भोग, कभी त्याग। भोगते हैं, अच्छा लगता है, भोगते जाते हैं, तो जीव उब जाता है, फिर क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, चलो जी। फिर त्याग हो गया, फिर त्याग भी नहीं होता, फिर वो वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये इंद्रियां जो है हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए इसको, तो इंद्रियों का इंद्रिय विषय क्या करते हैं? उसको खींचते हैं अपनी याद। लेकिन हमें क्या करना है? इन इंद्रियों को जो विषय देना है वो कृष्ण संबंधित विषय देना है, इतना बुद्धि का प्रयोग करना है। कुछ देखना है तो कृष्ण संबंधित, कृष्ण को देखना है। सुनना है तो किससे देना है? देखने तो नहीं सकते, सुनेगा नहीं सकते, भोजन खाए भी नहीं सकते, तो एक कुछ ना कुछ तो इंद्रियों को देना पड़ेगा, नाक को स्मेल करना पड़ेगा।
तो क्या करें? जैसे कि अम्बरीश महाराज ने अपनी इंद्रियों को दिया भगवान देखने के लिए, भगवान का देखिए चरण कमलों को, भगवान का दर्शन कीजिए, शुद्धता आएगी। सुनिए, इस प्रकार है ना, बोलिए, वाणी की शुद्धता आएगी। तो इसलिए अगर हम कभी कभी अगर हमारे अंदर भी कुछ ऐसी विचार आते हैं भोग त्याग करके और हमसे छूट नहीं रहा है, तब क्या करना है? भगवान का शरण लेना है। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो अपनी जो है ना प्राथमिकता को बदलना है। प्राथमिकता को क्या करना है? कृष्ण की ओर ले जाना है। जो प्रायोरिटी जो है उसको क्या करना है? कृष्ण की ओर ले जाना है। तो इस विचार से हमने क्या करें? कार्य करना है और अनुमान से कार्य नहीं करना है। और इसमें फिर भी यह वर्क नहीं कर रहा है तो कहते हैं when you are down, get down, है ना? जब आप उदास हो, हताश हो, निराश हो तो क्या करो? गेट डाउन, लेट जाओ भगवान के चरणों में। फिर ठाकुर जी, है ना, अब सब कुछ आपके हवाले, ठीक है? मेरे से ना हो रहा, मेरे से ना हो रहा, पूर्ण समागति दम टिक जाओ। तो फिर क्या करें? भगवान देखते हैं कि हाँ जी अभी प्रयास तो कर रहा था या कर रही थी, लेकिन इससे हो ना रहा है। तो फिर ठाकुर जी क्या बोलते हैं? चलो जी अब इसको थोड़ा सा कृपा दिया। जैसे भगवान को यशोदा मैया बांधने चली, बांधती रस्सी से बार बार 2 उंगली छोटा पड़ जाता है ना। तो भगवान फिर बाद में बंध भी गए। कैसे बंध गए? प्रयास देकर। पहला प्रयास और कृपा। माता ने प्रयास किया, भगवान ने कृपा करे। 2 उंगली छोटी पड़ रही थी ना, बार बार कितनी रस्सियां सब छोटी पड़ गई। तो प्रयास देखकर भगवान क्या बोलते हैं? फिर इसको कृपा करते हैं, नहीं इसको कृपा करनी चाहिए। इसलिए हम सबको क्या करना है ना? 2 चीज से करना है ध्यान। जैसे भक्ति शास्त्र में बोलते हैं क्या? अनुकूल संकल्प, प्रतिकूल वर्जनम। तो अनुकूल चीजों का संकल्प लेना है। क्या क्या अनुकूल? हमारे भक्ति हम अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे हमारा प्रतिदिन भगवान के पवित्र नाम का जाप करना है, जरूरी है। 4 नियमों का पालन करना वो जरूरी है। भक्तों का संग करना जरूरी है। ये सब अनुकूल चीजें हैं। भगवान को भोग लगाकर ग्रहण करें, ये सब क्या? अनुकूल चीजें। और प्रतिकूल चीजें क्या है? जैसे हमने पढ़ा था असत संग त्यागात, संग त्यागात, असत संग क्या करना है? त्याग करना है। और भी फालतू की चीजें जो कि हमें इस भौतिकता भरे जीवन में बनाए रखने के लिए हमेशा परेशान करती रहती है, उसको क्या करना है? छोड़ना। प्रतिकूल वर्जनम, है ना। तो कभी कभी हम लोग ना कुछ अपने ढंग से कार्य करते हैं, त्याग की भावना हमारे अंदर कभी कभी होती है, तो हम लोग अपने ढंग से भी कार्य करते हैं। तो वैसी मेंटालिटी के साथ ना करें, है ना। क्या करें? जो भी चीज आपके पास है वो भगवान से संबंधित होनी चाहिए, भगवान के लिए होनी चाहिए। अनासक्त विषय, है ना। अनासक्त भाव से आपको भगवान की सेवा में क्या करना है? लगना है। तो यह जो भाव अगर हम रखेंगे तो भगवान हम पर कृपा करेंगे। तो ये जो भोग और त्याग की जो मेंटालिटी है उससे हम क्या होंगे? ऊपर उठ जाएंगे। ये कैसे उठेंगे? जब हमारा सेवा का भाव होगा भगवान से। सेवा का भाव कैसे? जैसे हमने पढ़ा भगवद गीता के 9वें अध्याय के 27 में भगवान ने उसकी 10 नासी और भी भगवान ने बताया क्या? पत्र पुष्पम फलम तुयम। और भगवान ने बताया 1865 में मन मना भग भक्त पद्यावृत्ति मानवस्तु। इन सब विधियों के माध्यम से भगवान के शरणागत होंगे, भगवान कृपा करेंगे, सेवा करेंगे भगवान की। तो फिर आप भोग और त्याग की जो झूठी मानसिकता इससे क्या होंगे? ऊपर उठ जाएंगे। हरे कृष्ण। प्रश्न है?
अच्छा सॉरी, भूल गया था। प्रभु जी का इच्छा था कि निर्जला एकादशी आ रही है, उसके बारे में भी बताए। तो कितने लोग एकादशी व्रत का पालन करते हैं आप लोगों में से? गलत प्रश्न। कितने लोग नहीं करते हैं? शर्माइए मत, मैं आसान बताऊंगा तरीका, आप करने लगेंगे। आज उठाइए पूरा, अरे इससे ऐसे। देखिए, ये जो एकादशी व्रत है, एकादशी जो है भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई है, और यह जो है इसको भक्ति जननी भी कहता है। क्या कहा जाता है? भक्ति जननी। तो ये भक्ति को प्रदान करने वाली, भक्ति को देने वाली कौन है? एकादशी है, और इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। सो इसलिए है ना, ये भगवान को अति प्रिय है। तो हम सब वैष्णव जितने भी विचारधारा वाले लोग हैं, जो भी संप्रदाय है, सभी एकादशी व्रत का क्या करते हैं? पालन करते हैं। तो अभी निर्जला एकादशी आ रहा है, तो बहुत सारे लोग का प्रश्न है, प्रभु जी क्या करें, हमसे तो एक रहा ही नहीं जाता, बहुत भूख हमको बहुत सताती है। तो देखिए, साइंटिफिक दृष्टिकोण से हमारे बीच बैठे हुए हमारे वरिष्ठ भक्त, हमारे सहयोगी प्रभु जी, हम उनके अंडर गाइडेंस बहुत दिन तक रहे। थैंक गुरु जी। सो वेरी सीनियर टू मी। कनौरिया सराय के, मतलब इन लोगों ने ये देख रहे हैं, सेंटर देख रहे हैं ना, 25 40 45 सेंटर, इन लोग बेस के पिलर थे। 2002 3 4 5 में सर्वप्रिय के साथ ये लोग, उन्होंने इस बेस को एस्टेब्लिश किया है। इनकी कृपा से हम इसका आनंद उठा रहे हैं। ये लोग क्या है, फाउंडेशन है। प्रभु जी का दर्शन होगा, धन्यवाद। तो इंजीनियर है प्रभु जी, है ना। ऐसे जापान में एक रिसर्च भी किया था कि एवरी 15 डेज में, 15 दिन में अगर हम एक दिन क्या करते हैं, फास्ट करते हैं, तो शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है हमारा, है ना, वो बढ़ता है। और जो हमारे जो गुड सेल होते हैं, बैड सेल होते हैं शरीर में, है ना, एक शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले, एक शरीर को स्वस्थ रखने वाले। तो जब फास्टिंग करते हैं तो जो हमारे बैड सेल्स हैं वो क्या होते हैं, मरते हैं, फिर वो डेड होते हैं, ना, धीरे धीरे वो खत्म होने लगते हैं। तो ये शरीर के लिए क्या है, और एक दिन रेस्ट का टाइम मिलता है। जैसे कोई मशीन चल रहा हो, तो हीट गर्म हो जाता है, मोटर को चलाते रहो, जैसे पानी की मोटर चलाते रहो, अगर उसको बंद नहीं करोगे, पानी सप्लाई भी नहीं होता, क्या होगा, हीट होकर जल जाएगा। तो शरीर का भी अगर साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखें, उसको थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए। तो 15 दिन में वो ऐसा, उनको तो एकादशी का सिस्टम कुछ है नहीं, लेकिन हमारे शास्त्रों में भगवान ने कितनी अच्छी तरह से क्या किया है, और शास्त्रों में ऐसा दिया हुआ है कि हमारे कल्चर में, संस्कृति में पहले से ही दिया गया है। अगर इसका हम पालन करेंगे तो हम वैसे भी स्वस्थ रहेंगे। एक दिन शरीर क्या मिलेगा। वैसे एकादशी का मतलब तो यह होता है कि कुछ ना ग्रहण किया जाए। वैदिक पद्धति में ऐसा है कि लोग एकादशी के दिन कुछ भी ग्रहण नहीं करते, अन्न ग्रहण नहीं करते थे। कुछ लोग तो जल भी ग्रहण नहीं करते, सब, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, इनके शूद्र लोग। लेकिन अभी हम वैसा नहीं कर सकते। हम कैसे खाओ पियो लोग, वैसे ही खाओ पियो लोग में थे हमारे भीमसेन, पांडव। इसको निर्जला एकादशी, इसको पांडव निर्जला एकादशी कहते हैं, पांडव भीमसेनी एकादशी बोलते हैं इसको। तो भीमसेन जो थे, उनको ब्रिकोदर कहा गया, भूख बहुत लगती थी। तो वो बोलते हैं हमसे एकादशी से फास्टिंग वास्टिंग ना होगा, है ना। तो भगवान कृष्ण ने कहा चलो तुम ये पूरे साल में नहीं कर सकते, ठीक है, 12 महीने में, कभी कभी 13 महीना होता है, तो भैया चलो 12-24 एकादशी करना है, 24 नहीं कर सकते तो 23 चलो ना करो, एक लेकिन कर लो। तो ज्येष्ठ
मास का जो ये एकादशी है, निर्जला एकादशी, इसको तुम कर लो तो पूरे सभी एकादशियों को क्या कहा इसका फल मिलेगा, ऐसा कहा जाता है। तो कैसा कर रहा है, निर्जला, जल नहीं ग्रहण करना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि निर्जल रखे हैं जी और बेड पे पड़े हैं, हाँ मामा दादा पापा कर रहे हैं कृष्णा और कुछ काम ना कर रहे हैं, तो ऐसा कोई फायदा नहीं एकादशी का। ठीक है, मतलब एकादशी रखना है तो अपना जो ड्यूटी है, कार्य, उसको भी नॉर्मल ढंग से करना है। अगर आप नहीं कर सकते वैसा तो आप जल पीकर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें से भी नहीं हो रहा, जल को भी नहीं हो रहा है तो आप कुछ फ्रूट्स ले सकते हैं। लेकिन जो कर सकते हैं, निर्जला कर सकते हो, निर्जला रखना चाहिए। और निर्जला करने के बाद ये नहीं बस बेड में ही बस पड़े रहना चाहिए एसी लगा करके अपना जो ड्यूटी है, काम है, उसको भी करना है ना। तो यह ध्यान रखें। और ऐसा कहा जाता है यह सभी एकादशियों का राजा है और सभी का फल मिलता है। तो मुख्य वस्तु है हमारा मन जो है, विचार जो है, वो 24 आवर्स भगवान में लगे और सभी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगे। यह मेन ध्येय होता है। भूखे रहना कोई ध्येय नहीं है। आज ही सुबह का लेक्चर होता है, बोल रहे थे हॉस्पिटल में तो बहुत लोगों का उस दिन ऑपरेशन होता है, तो उनको भूखे रखते हैं और कुछ देते नहीं, तो क्या सब वो फास्टिंग ही रख रहे हैं? नहीं ना, फास्टिंग थोड़े रखें, उनका ध्येय थोड़े रखना है एकादशी रखना। लेकिन या कोई पत्नी जो है पति से रूठ गई या पति पत्नी से रूठ गया, तो भी उस दिन मान लो फास्टिंग रख लिया, कुछ खाया पिया नहीं, तो क्या उसका एकादशी माना जाएगा? नहीं। ध्येय क्या होना चाहिए? कृष्ण का होना चाहिए। हम कृष्ण कितना स्मरण करते हैं, कितना नाम का जप करते हैं, तो अधिक से अधिक माला करें, अधिक से अधिक भगवान के बारे में सुने, अधिक से अधिक भगवान के बारे में पढ़ें, है ना, अधिक से अधिक भगवान के लिए सेवा करें। तो यह मुख्य ध्येय है। यदि आप निर्जला रखकर यह सभी कार्य अच्छे ढंग से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर निर्जला रखकर नहीं कर सकते तो जल पीकर कीजिए। जल पीकर भी नहीं हो रहा है तो कुछ एकादशी का प्रसाद लेकर कीजिए, फ्रूट्स लेकर कीजिए। एक बार ऐसे ही प्रभुपाद गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो है गए आश्रम में, तो कुछ पड़े लेटे हुए थे और क्या होता है पेट पड़ के लेटे हुए थे। तो क्या हुआ, सेवा करने के लिए प्रचार में नहीं गए? तो गुरु महाराज एकादशी है ना इसलिए आज नहीं गए। तो ऐसे एकादशी क्या मतलब, जाओ प्रसाद खाओ, प्रसाद खाओ जाकर प्रचार करो। तो मेन ध्येय क्या है? मेन ध्येय क्या है? भगवान को प्रसन्न करना, प्रचार करना, प्रसाद करना। भूखे रहना मेन ध्येय। ठीक है, आप सब भी इसका पालन कर सकते हैं और जो लोग करें नेक्स्ट सैटरडे को है तो आप लोग यहाँ पर, वैसे यहाँ एसी की व्यवस्था भी है। यहाँ पे अधिक से अधिक माला 64 माला करें, 100 माला करें, 108 माला करें, हरिदास ठाकुर 192 माला करें, जितना माला करें। हमारे तो वहाँ कटोरिया सराय में हम लोग कभी कभी थक जाते हैं लोग, और उससे सबसे बड़ी बात है भक्त लोग का व्यवहार बहुत अच्छा हो जाता है, कोई गुस्सा भी नहीं होता है ना, बातें भी बहुत बहुत बोलते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, बहुत विनम्रता आ जाती है। और खाने पीने के बाद क्या होता है, एनर्जी रहती, ताकत रहती है ना, बोलते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, बोलते हैं जोर जोर से, चिल्लाते हैं, उस दिन सब विनम्र हो जाते हैं। तो भाव, एक विनम्रता का भाव लाने का भी है, और धीरे धीरे बात करते हैं, कोई स्वरगुण नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग सेंटर में रखते हैं, कभी कभी यहाँ पर रामायण महाभारत कुछ ऐसा चला भी देते हैं। लेकिन अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है अधिक से अधिक माला करें, एक साथ बैठ के भागवत का पाठ करें, भगवद गीता का पाठ करें, सुने, फिर यह सब। हरे कृष्ण। शिव कृपा।